नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत अंबेडकर नगर से करेंगे, जहां मिठाई कारखाने के कर्मचारी की संदिग्ध मौत से सनसनी। मौत की वजह पर उठे कई सवाल। बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। वहीं फर्रुखाबाद में डीएमएसपी और जिला जज ने जेल का किया संयुक्त निरीक्षण। और प्रयागराज में गंगा का बढ़ता जलस्तर, एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर, घाटों पर लगातार निगरानी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अम्बेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र में टांडा रोड नहर के पास स्थित एक मिठाई कारखाने में काम करने वाले राहुल निवासी राजेश सुल्तानपुर बाजार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और विभिन्न तरह की चर्चाएं होने लगी। स्थानीय लोगों के बीच फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कारखाना संचालक का दावा है कि युवक की मौत अत्यधिक शराब पीने के कारण हुई। मृतक की नाक के नीचे हल्की ब्लीडिंग होने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के टांडा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोहिला में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई सभी अतिक्रमण कार्यों पर समान रूप से नहीं की गई और केवल कुछ लोगों, खासकर गरीब परिवारों को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की भूमि पर कई लोगों का वर्षों से कब्जा है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ केवल औपचारिक कार्रवाई की गई, जबकि गरीबों के मकान ध्वस्त कर दिए गए। ग्राम प्रधान ने भी कहा कि यदि कार्रवाई की गई है तो सभी अतिक्रमण कार्यों पर समान रूप से होनी चाहिए थी। कुछ ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। वहीं राजस्व निरीक्षक राम नारायण गोंड ने बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय की बेदखली आदेश के अनुपालन में की गई है। फिलहाल मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। आरोपों और प्रशासन के पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आगे प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस और दुष्कर्म के मामले में वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी हत्या, दुष्कर्म और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के थाना गुलावटी क्षेत्र में नत्थू गढ़ी गेट के पास पुलिस और वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 को 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी आमिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान आमिर निवासी मोहल्ला फजरुल्ला थाना गुलावटी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जनपद हापुड़ में हत्या, दुष्कर्म और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 16 जुलाई 2026 को थाना गुलावटी की पुलिस थाना गुलावटी पर पंजीकृत अभियुक्त 342/26 के अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी समय मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नत्थूगढ़ी गेट के पास आज हुई घटना के संबंध में उसका जो वांछित अभियुक्त है वो अपनी बाइक के साथ खड़ा है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति जो काले रंग की बाइक के साथ खड़ा था, पुलिस को देखकर भागने लगा। आगे रास्ता बंद होने के कारण खुद को पुलिस से घिरता देख उसने अवैध तमंचे से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम आमिर पुत्र समीम निवासी मोहल्ला फजरुल्ला कस्बा गुलावटी थाना गुलावटी का होना बताया, जो कि थाना गुलावटी पर पंजीकृत अभियुक्त 342/26 का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त आमिर के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस एवं एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। ज्ञात हो कि उक्त अभियुक्त के ऊपर पूर्व में भी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ में हत्या, बलात्कार एवं आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर पूर्ण समझौता कायम है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही सुधीर की आत्महत्या के मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी राहुल कुमार समेत 2 सिपाहियों अंकित गुर्जर और सुधीर को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बताया गया है कि 2025 बेंच के सिपाही सुधीर, जो आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र के गांव संगेचा के निवासी थे, ने लखावटी क्षेत्र में फैंटम ड्यूटी के दौरान तड़के करीब 3 बजे नहर पटरी पर खुद को गोली मार ली थी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से पहले मृतक सिपाही का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर थाना प्रभारी पर छुट्टी न देने, प्रताड़ित करने और लाइन हाजिर कराने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के मद्देनजर एसएसपी ने थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जगवीर सिंह है। आप सुधीर के कौन लगते हो? सुधीर के पापा हैं साहब। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको, क्या क्या हुआ? ये जो बता रहे कि हमें जानकारी तो ये मिली कि बाकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे और राइफल से गोली चल गई है, लगी पता नहीं। और ये तुम्हारा दाव जो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बच्चे की नौकरी मिल जाएगी, बड़े बेटे की, एप्लीकेशन लिख के दे दो। क्योंकि सुधीर ने आपको तो पहले भी कुछ बताया था कि वो परेशान है, क्या कोई बात है उसके साथ, क्या कोई उसे दुखी कर रहा है, कोई ऐसी कोई बात हुई थी क्या? हाँ, वो जो मतलब कल बात वही जो कह रहे हो कि वो पेट बदलते रहो और तुम्हारा मैं ड्यूटी ना आ रहा हो, अगर छुट्टी दे देंगे तो मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो छुट्टी नहीं मिल पाई? छुट्टी मतलब ये ड्यूटी पे गए हो पता नहीं। अब यहाँ क्या बताया है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने ये बताया था कि संदिग्ध उसमें इसकी वो मृत्यु हो गई और तुम्हारे साथ इसमें आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं और एक बच्चे की नौकरी दे देंगे हम तुम्हें। साहब के बयान है कि हम तुम्हें एक कप्तान साहब से बात कर रही है, एक बच्चे की कृष्णवीर की नौकरी हम तुम्हें। शादीशुदा था? अनमेरिड एप्लीकेशन लिखवा लिया। एप्लीकेशन लिखवा लो, हम तो करें एक बच्चे की नौकरी दे देंगे तुम्हें और तुम्हारा जो होता है आर्थिक सहायता वो मिलेगी। संतुष्ट हो आप? अब साहब संतुष्ट को हम का कर सकते, क्या कह सकते, हम तो गरीब आदमी। क्या नाम है? भीमसन कहाँ से आए? संगेचा, आगरा। ये जो सिपाही ने सुसाइड किया, क्या लगते हो? मेरे गांव का हूँ। भाई भाई क्या हो? हाँ, मैं गांव के रिश्ते भाई लगता हूँ। क्यों सुसाइड किया, क्या आपको मामला, क्यों सुसाइड किया? उनकी वीडियो में पता पड़ा है, उन्होंने वीडियो में साफ आ रहा है कि एक तो उनके साथी हैं और एक उनके एसओ जो नया आएगा वो है और एक जो केस वगैरह लिखते हैं, उन तीनों नाम दिया उन्होंने। उनकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और जिंदगी छोड़ रहा हूँ। क्या पूरी वीडियो बताओ? वीडियो किसके फोन में थी? वो उन्हीं के में रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो मृतक सिपाही के उसमें थी वो? हाँ, उन्हीं के में क्या थी। कह रहा था? इनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी और नौकरी दोनों को छोड़ रहा हूँ। किनकी वजह से? एसओ साहब और कौन से थाने के? जिसमें थे वो, जिस थाने। अब उनके पेट में दर्द था, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी थी। उनको उन्होंने टॉर्चर भी किया था। टॉर्चर किस प्रकार से किया था? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से? नहीं, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, छुट्टी नहीं दी थी उन्होंने। हाँ, गाली गलौज भी की थी उनसे। अच्छा, फोन पे? नहीं, स्वयं आमने सामने। तो इस बात को लेकर तनाव में थे। परिवार वालों को इन्होंने कुछ बताया था कि जो मृतक सिपाही इस बारे में कुछ बताया था? एक दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है और आज मैं उस पर जा रहा हूँ, उस पर मेरे को जबरी से नौकरी भेज रहे हैं ड्यूटी पर। अपना मोबाइल नंबर बताओ। अपना मोबाइल नंबर 895 440 2831। कहाँ के रहने वाला है ये सुधीर? आगरा, जिला आगरा, गाँव संगेचा। क्या चाह रहे हैं? वो आ रहे हैं, गाँव के और भी लोग आ रहे हैं, सब मिलजुल के डिसाइड करेंगे क्या चाह रहे हैं। आज दिनांक 16 जुलाई को थाना औरंगाबाद से संबंधित एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रकरण में एक आरक्षी द्वारा सरकारी राइफल से आत्महत्या कर लिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा थानाध्यक्ष औरंगाबाद राहुल कुमार तथा कांस्टेबल अंकित गुर्जर व सुधीर को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है
तथा इस संबंध में एक विभागीय जांच भी संस्थगित कर दी गई है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर राठौर, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और जिला जज ने केंद्रीय कारागार एवं जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी बंदी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य न कराया जाए तथा जेल में साफ सफाई और व्यवस्थाएं बेहतर बनाई रखी जाएं। अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सेंट्रल जेल में और जिला जेल का निरीक्षण किया गया, क्या खामियां पाई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, ये आज जो निरीक्षण किया गया था डीजे साहब की अध्यक्षता में, वो एक प्रयोजन से किया गया था कि जो जितने भी यहाँ पर स्वीपर हैं जो साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी एक प्रत्येक जाति को किसी भी साफ सफाई के कार्य में बिना उनकी मर्जी के कारण फोर्स ना किया जाए। तो उसी संबंध में दोनों केंद्रीय कारागार का भी विजिट किया गया था और जिला जेल का भी, जिसमें यहाँ पर लगभग 12 स्वीपर थे। तो पूछा गया तो ऐसा किसी प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ नहीं पाई गई हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय कारागार में भी लगभग 60 लोग थे, स्वीपर थे। उनसे भी पूछताछ की, सभी जातियों के व्यक्ति साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति साफ सफाई का कार्य नहीं कर रहा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बुदाना में बेटे निखिल नेहरा ने अपने पिता हरिओम नेहरा की कथित रूप से 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजन गंभीर हालत में हरिओम नेहरा को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी था और परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं जमीन विवाद को भी घटना की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रसूलाबाद घाट पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम घाटों का लगातार निरीक्षण कर रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क निगरानी बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से गहरे पानी में न जाने तथा प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। टीम मोटर बोट, लाइफ जैकेट और अन्य बचाव उपकरणों के साथ तैनात है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन व एनडीआरएफ के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, 11th एनडीआरएफ वाराणसी। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हमारी टीम एनडीआरएफ की एक टीम जो है प्रयागराज में प्री मानसून डिप्लॉयमेंट के तहत यहाँ पे उपस्थित है और अभी 2-3 दिनों में जो जल स्तर बढ़ रहा है इसके माध्यम से हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जो हमारे नाविक इस बाढ़ में ड्यूटी करेंगे उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को हम जागरूक करें और लोगों को किस तरह हम इसी स्थिति में फंसने पर निकालने में क्या क्या तैयारियां की जाएंगी। तो किस प्रकार से CPR देना है, कोई पानी में अगर गंगा जी में जा रहा डूब रहा है तो किस तरह अपने बोट वगैरह को ले जाना है, तो प्रॉपर तरीके से लाइफ जैकेट वगैरह पहनाना है, इसके बारे में हम कंट्रोल चल रहा है। साथ ही जो यहाँ प्रयागराज की पब्लिक भी है, स्कूल्स भी हैं और जो NCC स्काउट्स हैं उनको भी हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे रहे हैं और किसी भी स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हमारी जो टीम है 24 घंटे 7 दिन तैनात रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारी एनडीआरएफ की एक टीम है और उसके साथ ही जल पुलिस भी है और उसके बाद PSC भी है। तो प्रशासन ने अलग अलग घाटों को अलग अलग जवाबदारियां बांट रखी हैं। तो ये प्रशासन कोई भी घाट खाली नहीं है, सबको पिछले वर्ष की बात भी इस वर्ष भी सबका वहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ है। नाव चालकों को ये बताया गया जैसे बाढ़ वगैरह कभी भी पानी में जाए, हम ये बोलते हैं कि कभी भी पानी में जाए तो प्रॉपर तरीके से क्या है उनको लाइफ जैकेट पहनाना है। लाइफ जैकेट पहनाने के साथ साथ उनको प्रॉपर तरीके से क्लीनअप भी करना है। तो इनको यही बताया गया, एक तो क्या अधिक फ्लो वगैरह में नहीं जाना है क्योंकि मैक्सिमम जो है लोग डूबने का रीज़न क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फ्लो में फंस जाएंगे, डूब जाएंगे तो अपनी कहीं ना कहीं क्षति होती है। किसी भी कोई आदमी डूबता है तो हमारी क्षति है। तो इनको यही हम बताते हैं कि प्रयागराज के वासी हैं और अपने लोगों को सुरक्षित रखें, उन लोगों को जागरूक रखें कि जैसे जैसे पानी जल स्तर बढ़ रहा है तो लोग सेल्फी लेने के लिए न जाए, मौज मस्ती के लिए न जाएं। तो ये लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं
और इनको हमने जो प्रशिक्षण किया है, प्रशिक्षित किया है, तो ये लोग उनको रोकेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी तरह से समझा पाएंगे। बाढ़ के दौरान विशेष ध्यान ये रखना है कि इसको पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। बाढ़ है तो हमको पहले से तैयारी रखना चाहिए। अगर जो हमारा मकान जो लो लैंड एरिया में बना हुआ है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ में डूबते हैं, तो उनको बाढ़ के पहले ही खाली करवा जाए, जो कीमती सामान वगैरह निकलवा ली जाए, खाली करवा लिया जाए। बाकी हमने बताया था कुछ इम्प्रोवाइज डिवाइस वगैरह, अगर अचानक बाढ़ पानी बढ़ जाता है तो किस तरह हम इम्प्रोवाइज डिवाइस वगैरह लगा करके हम बोतल वगैरह से या किसी भी चीज़ से हम बाहर निकल सकते हैं। बाकी हमारा नंबर है, प्रशासन के थ्रू हमको कभी भी आप कॉल करेंगे, हम 24 आवर्स हम प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही जल पुलिस भी है, पीएससी भी कंपनियां हैं, आरएफ भी लगी हुई है, तो पूरी हमारी ये टीम लगी हुई है साथ में। तो लोगों से ये निवेदन है कि आप पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, इसमें नहाने ना जाएं और ये क्या नाम है सेल्फी वगैरह ना लें। तो ये सबके लिए रहेगा, क्योंकि जीवन क्या होता है बार बार मिलता नहीं है, और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम तो पहले से ही अपने आप को प्रिकॉशन लेंगे तो हमारे लिए खतरा कम रहेगा। धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 398.8 किलोग्राम अवैध गांजा नष्ट किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1,99,40,000 रुपए है। ये कार्रवाई नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नवाबगंज थाना पुलिस द्वारा उच्च स्तरीय समिति की निगरानी में की गई। एफएसएल जांच में गांजा होने की पुष्टि और न्यायालय की अनुमति के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मादक पदार्थ को जलाकर नष्ट किया गया। प्रयागराज पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर में थाना सदर बाजार और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त टीम ने परफेक्ट रिश्ते प्रोपराइटर नाम से फर्जी मेट्रोमोलियन वेबसाइट चलाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कोर्ट रोड स्थित एक मकान पर छापा मारकर मुख्य आरोपी सूरज मरावी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गिरोह शादी का झांसा देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूलता था। ग्राहकों को गूगल से डाउनलोड की गई तस्वीरें भेजी जाती थीं और बातचीत के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। पैसे मिलने के बाद पीड़ितों के नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे। छापेमारी के दौरान मिली 3 युवतियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हर जिले को जो कुछ इस तरह के अकाउंट्स थे जिनके ऊपर अधिक साइबर कंप्लेंट्स थी, उनकी एक सूची भेजी गई थी और उन पे वेरिफिकेशन करके साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में श्रीमान एसएसपी सहारनपुर के निर्देश अनुसार अभियान चल रहा था। उसमें साइबर सेल और साइबर थाना के द्वारा एक ऐसे अकाउंट को तस्दीक किया गया जिसके ऊपर अत्यधिक एनसीआरपी कंप्लेंट थी, और जब उसको तस्दीक किया गया तो उस अकाउंट के जो ऑनर थे वो परफेक्ट रिश्ते के नाम से एक मैरिज ब्यूरो जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में चल रहा है वो निकल के आया। जब इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि परफेक्ट रिश्ते जो है वो एक फर्म है जो कि मैरिज ब्यूरो की तरह काम करते हैं ऑनलाइन, और ये अलग अलग लोगों को जो है मैरिज के प्रपोजल्स भेजते हैं और उसके बाद जो इनके विक्टिम्स होते हैं उनको ये एंटाइज करते हैं कि यदि आपको जो इनके द्वारा जो रिश्ते भेजे गए हैं, यदि आपको उनके बारे में और जानकारी करनी है, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं उनका कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कीजिए। और उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ये जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये नए नए क्लाइंट्स को जो है स्काउट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना एक साइबर फ्रॉड का एक रैकेट चलाते हैं। देखिए, जहाँ तक फीस का मामला है, ये इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। इनकी डिफरेंट टाइप की मेंबरशिप होती थी, बोर्ड मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, डिपेंडिंग अपॉन। और उसके अलावा जैसे कि इनके यहाँ जो लोग कर्मचारी कार्य करते थे वो भी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से, जैसे उनको लगता था कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है, उससे उस तरह की जो है प्रोफेशनल फीस जो है इनके द्वारा डिमांड की जाती थी। और जहाँ तक कितने लोगों के इफेक्ट होने की बात है, देखिए अभी तक इनके जो भी डिजिटल डिवाइस है हमारे द्वारा वो सीज किए गए हैं। मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इनके पास से रसीद, पैम्फलेट, 3 चेकबुक, 2 मोहर, 16 मोबाइल, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 9 मल्टी स्क्रीन, 9 कीबोर्ड, 7 माउस, 7 सीपीयू, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, 2 HDFC के QR कोड, 1 जियो कंपनी का वाईफाई डिवाइस, 1 लैंडलाइन टेलीफोन, 11 चार्जर नोकिया कंपनी के, 1 प्रिंटर
और 2 एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये सब चीजें इनसे जो है बरामद की गई हैं। अब इन सब का जो फोरेंसिक एनालिसिस और दूसरा डिजिटल एनालिसिस होने के बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि कितने लोगों के द्वारा इनके साथ जो है साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया। कितने लोग काम करते हैं, क्या ये भी इस चीज के बारे में पता था? देखिए, ऑफिस में करीब जो है 10 के आसपास लगभग काम करते थे। अब ये जो है विवेचना का विषय है कि उनमें से कितने लोग जो थे उनको इस बारे में जानकारी थी और कितनों को नहीं थी। उसमें जो है साक्ष्य के क्रम से और उनके जो प्रीवियस कंडक्ट के हिसाब से देखकर जो है इस चीज को जो है निर्धारित किया जाएगा। इसमें जो मुख्य आरोपी जो अभी तक जो सामने आया है उसका नाम है सूरज मरावी पुत्र नारायण, जो कि ग्राम पीथमपुर गौरा लोरमी थाना मुंगेली छत्तीसगढ़ का निवासी है। ये यहाँ पर एक तरह से मैनेजर के रूप से कार्यरत था और इसका जो मुख्य मालिक है उसकी भी तलाश जो है वो चल रही है। शीघ्र ही उसको भी पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया। देखिए, जो इनके अकाउंट में है तो लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब उसमें से कितने लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, कितने जो है साइबर क्राइम के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको लेकर इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स को जो है खगाला जा रहा है। देखिए, अभी तक तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो है इनका बेस यहाँ सहारनपुर का निकल गया है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया इसमें एक व्यक्ति वांछित भी है और बहुत सारे डिजिटल एविडेंस हमारे द्वारा सीज भी किए गए हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें जो भी चीजें सामने आएंगी उस तरह से उसको प्रोसीड किया जाएगा। नहीं, छत्तीसगढ़ का रहने वाला जो आरोपी है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और एक और जो इसमें वांछित है वो फरार है। तो ये लोग कई साल से यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ पर क्यों आए, किसके रेफरेंस है, उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस प्रकरण से मैं एक चीज जो है वो लोगों को अवेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का केस है। जब भी आप किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस लें, चाहे वो मैट्रिमोनियल सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशनल सर्विस हो, चाहे वो किसी भी तरह की और की प्रोफेशनल सर्विस हो, आप उस चीज को वेरीफाई जरूर करें। और यदि वहां से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और हमेशा आपसे जो है पैसे की डिमांड की जा रही है उसके एवज में, उस चीज को भी आप लोग जरूर वेरीफाई करें। जो इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं उसको भी वेरीफाई करें। आजकल जो भी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं उनके ऊपर नॉर्मली एक टैग होता है जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इमेज असली है या एआई जनरेटेड है। तो इस तरह के किसी भी तरह के साइबर झांसे में आप लोग ना आए और स्वयं भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद थाना पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को रीना की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रवि ने संपत्ति विवाद के चलते अपने 2 भांजों अंकित और अंकुर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि दोनों भांजों को 80,000 रुपए का लालच देकर वारदात में शामिल किया गया। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई की रात तीनों आरोपी घर में घुसे और सो रही रीना की लोहे की रॉड से हमला कर तथा गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। देवबंद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सहारनपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। डीआईजी सहारनपुर रेंज ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तराखंड बॉर्डर से हरियाणा के यमुनानगर बॉर्डर तक पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेटिंग, कांवड़ शिविर, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। इसके बाद पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं, डूबने, करंट लगने जैसी घटनाओं की रोकथाम और डीजे संचालन के तय मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षित और सुव्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराना है। जनपद सहारनपुर में आज एसएसपी सहारनपुर साहब, एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी ट्रैफिक सहारनपुर के साथ जो हमारे मेन कांवड़ मार्ग हैं उनका भ्रमण किया गया। हरिद्वार से जो हमारी कांवड़ की एंट्री होनी है वहां से लेकर और हरियाणा के यमुनानगर जनपद के जो हमारे बॉर्डर है वहां तक पूरे कांवड़ मार्ग को ठीक से देखा गया। कहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन होना है, कहां पर कांवड़ शिविर लगने हैं और कहां पर बैरिकेड्स, बैरियर्स, लाइटिंग होनी है, इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद यहाँ पुलिस लाइन पर एक
विस्तृत समीक्षा बैठक SHO लेवल तक की गई है कांवड़ के संबंध में। और हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की दुर्घटना जैसे रोड एक्सीडेंट, डूबने की घटना, इलेक्ट्रोक्यूशन या न कोई झगड़े की बात, इस पर हम लोग अपनी निगाह रखे हुए हैं। डीजे के मानकों का पूर्ण पालन कराया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार का भी इवेंटलेस और एक्सीडेंट फ्री कांवड़ हम संपन्न करा सकें। तो मंडल में क्या व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, मंडल में तीनों जनपदों में कांवड़ की पूरी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। सारे कांवड़ मार्गों पर जो भी सिविल वर्क्स होने हैं उसके भी काम चल रहे हैं और सीनियर अधिकारियों द्वारा भी हर जगह भ्रमण किया जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार की कांवड़ एकदम एक्सीडेंट फ्री कांवड़ हम करा सकें। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद माधो, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक मीडिया से बातचीत में विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन को और मजबूत करेंगे तथा आगामी विधानसभा चुनाव में 2017 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर हर मंडल में प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह ने कहा कि विनोद राय जमीनी नेता हैं और उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी आपको। हाँ जी, गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आज जिले में पहला आपका इतिहास का स्वागत हुआ। बड़ी जिम्मेदारी किस तरह से पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है उसका हम निर्वहन करेंगे और 2017 में जितनी सीट हम जीते हैं उससे ज़्यादा सीट जीत करके पार्टी की झोली में डालने का पूरा प्रयास करूंगा। पूरा आपसे चुनाव तक प्रत्येक दिन मैं चुनाव लड़ूंगा। हर मंडल में किसी न किसी मंडल में प्रवास करूंगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, संवाद करूंगा और जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्टी संगठन का उस स्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त करूंगा। उस स्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त करके हम निश्चित रूप से सभी विधानसभाएं जीतने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर हम बंगाल जीत सकते हैं, डुमरियागंज भी जीत के पार्टी की झोली में डालेंगे। हम 3 जीते ही हैं, लोकसभा जीते ही हैं। अगर पंचायत जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, 2 सीट जो हम हार गए उसका मुझे अपार कष्ट है। वह दोनों सीट जीत करके हम लोग पार्टी की झोली में देंगे। जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के साथ सबका समन्वय। पहले क्या मंत्र दिया? मंत्र दिया कि अपने कार्यकर्ता से संवाद करिए, उनसे मेल मिलाप करिए, परिवार की भावना से चलिए, संगठन को एक परिवार की भावना से चलाइए। आज का जो कार्यक्रम है इसको किस तरह से देख रहे हैं विनोद राय जी के प्रथम आगमन को लेकर? हम लोग के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी हैं, इनका आज जनपद में प्रथम आगमन था। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और ये दिखाता है कि आने वाला समय जो 2026-27 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, उमंग, जोश है। पूरे कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में आप स्वयं देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। गगनभेदी नारों से उनका स्वागत हो रहा है। आज उसका बॉर्डर से लेके इस साड़ी चौराहे तक बहुत ही दिव्य रूप से उनका स्वागत हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग है कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। आपकी क्या कोई राजनीतिक डुमरियागंज को लेकर महत्वाकांक्षा है या किस? राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। आप लोग के साथ आशीर्वाद से मैं 5 साल जिला पंचायत का पद निर्विरोध तरीके से, बिना निर्विवादित तरीके से 5 साल मैंने चलाया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक सिद्धार्थनगर के जनपद के इतिहास में जिला पंचायत इस तरह शांतिपूर्वक सबके साथ, सबके विकास के मूल मंत्र के साथ चली है। ऐसे पहले कभी नहीं चली थी। तो सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।